बिल्कुल पूरे लाइटों के पास ही उतारा उसने, और जैसी लाइटें रेड होने वाली थी उसने एकदम से निकाल दिया यहाँ से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। मैं उठ गया सुबह 5 बजे और 10 मिनट में ऐसे ही बैठा था, तो बैठे बैठे मेरे को आ गई नींद। तो अभी हो गया 5:15 से भी ज़्यादा। वो तो शुक्र है कि एकदम से मेरी नींद खुल गई, वरना हमेशा की तरह 4:45 5:30 ऐसा हो जाता टाइम मेरे को। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं उठ गया बैठ गया और बैठे बैठे भी मेरे को नींद आ गई। अब क्या ही करूँ, रात को जब मैं अपनी वीडियोस को एडिट कर रहा होता हूँ तो मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मेरी आंखें इतनी ज़्यादा पेन कर रही होती है ना, बस पूछो ना। और घर आते सार तो मेरे को नींद आ रही होती है, उसके बाद भी मेरे को अपना डिनर बनाना पड़ता है, अपनी वीडियोस को एडिट करना पड़ता है। मूंग मसूरी की दाल बना लेता हूँ क्योंकि कल रात को मैंने चने तो भिगाए नहीं। एक बार तो मैंने सोचा था कि रात को मैं वीडियोस एडिट करने के बाद अपने लिए वाइट चने भिगा लूँगा, लेकिन जब मेरी वीडियोस एडिट ही लेट हुई तो उसके बाद मैं भिगाना ही भूल गया। मेरे को आती बहुत ही ज़्यादा नींद। जैसी मैंने वीडियोस अपलोडिंग पे लगाई मैं वैसे ही सो गया। ये तो मैंने देखा ही नहीं कि मेरी वीडियो जो है रात को अच्छी तरह से अपलोड हुई या नहीं हुई। दाल रख दिया मैंने उबलने के लिए और पानी भी रख दिया अपने लिए। आटा तो मैंने गूंद लिया और दाल भी मेरी उबल के रेडी हो गई है। इसको और सीटियां लगाने की तो जरूरत नहीं है, बस इसको तड़का ही लगाना है और उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगा। मूंग मसूरी की दाल बस 2 सीटी के अंदर बन के ही रेडी हो जाती है। अब बस मेरे को अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर करना है। रोटी तो मैंने बना लिया और अपनी दाल को भी तड़का लगा लिया। कर लेता हूँ एक्सरसाइज और उसके बाद अपने घर की सफाई भी करके फिर करूंगा ब्रेकफास्ट। एक्सरसाइज तो हो गई है मेरी कंप्लीट और अब जो अपने लिए ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ क्योंकि 7:35 हो चुके हैं और 8 बजे तक तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट ही होगा और उसके बाद मेरे को 5 से 10 मिनट तो बर्तन धोने में भी लगते हैं। ब्रेकफास्ट तो मैंने अपना कर लिया, अपने घर की सफाई भी कर लिया और बिस्तर तो मैंने मॉर्निंग में फोल्ड कर लिया था एक्सरसाइज करने के बाद। और अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि 8:15 हो चुके हैं और थोड़ा सा जल्दी निकलना ही बेस्ट रहेगा। मैंने देखा है जब भी मैं घर से थोड़ा सा जल्दी निकलता हूँ तो आगे जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा सा कम मिलता है और ऑटो भी वहाँ से प्रॉपर टाइम से मिल जाता है। भोंकने लग गया, देखते इसको लगा इसके बच्चों को छेड़ रहे हैं। और रात को मैंने धो तो दिए थे कपड़े अपने, तो आज मौसम भी साफ़ है और एक ही दिन में सूख भी जाएंगे कपड़े मेरे। और एक बार और गलती कर दी, एक बार को लग रहा था कि मैं सारे धो देता हूँ कपड़े, लेकिन फिर मेरे को लगा था कि अगर मैं एक ही बार में सारे कपड़े धो दूँगा फिर सुबह मॉर्निंग में धूप ना निकले तो मेरे जो कपड़े हैं वो 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर गलती कर दी, धो देना चाहिए था एक ही बार में। 3 दिन से मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। एक तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा अच्छे से रेस्ट करने का। कल भी एक बार को तो सोचा था कि रेस्ट कर लूँगा अच्छे से, लेकिन कल मेरे को धोने थे कपड़े अपने सारे। तो जैसे ही मैं घर पहुँचा अपना सामान रखा, डिनर बनाने लग गया, उसके बाद अपने कपड़े धोने लग गया, फिर डिनर करा, उसके बाद वीडियोज़ को एडिट करने लग गया और वीडियोस को एडिट करते करते उसको शेड्यूल करने में तो मेरे को फिर वही 12 सवा 12 बज गए। तो इसीलिए फिर सोने में भी देर होगी। और जब मॉर्निंग में उठा 5 बजे उठ के बैठा दोबारा से सो गया। वो तो शुक्र है कि 5 मिनट बाद अपने आप मेरी नींद खुल गई, वरना फिर वही टाइम हो जाता 5:30 पौने 6 हमेशा वाला टाइम हो जाता। फिर घर से मेरे को भागे भागे निकलना पड़ता। अभी मैं प्रॉपर 5 बजे उठ जाता हूँ। वो उसका रीज़न यही है, मैं अपने दोनों सिस्टम के अंदर जो है अलार्म लगा रहा हूँ। फ़ोन के अंदर भी लगा रहा हूँ, टैबलेट के अंदर भी लगा रहा हूँ। और फ़ोन का तो पता ही नहीं चलता आजकल, इतनी गहरी नींद आ रही होती है तो टैबलेट के अंदर ही बज रहा होता है अलार्म, तो उसी से पता लग जाता है। बाकी फ़ोन का तो कब बजता है कब बंद हो जाता है मेरे को पता भी नहीं चलता। जबकि वॉल्यूम उसकी मैंने टैबलेट से भी ज़्यादा कर रखी है एकदम फुल, और कान के पास ही रहता फ़ोन मेरे। या तो मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, जैसे कोई मेरे को कॉल भी करता है तो ऑटो साइलेंस हो जाता है अपने आप ही कभी भी, तो बीच बीच में पता भी नहीं चलता किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं आ रहा। जैसे अमेज़ोन का डिलीवरी एजेंट मेरे को कॉल कर रहा था राशन देने के लिए 2-3 बार उसने भी कॉल करी तो ऑटो साइलेंस हो गया होगा। सो रहा था मैं तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला। लाइटें तो है आज सही नहीं की, तो ये ट्रैफिक तो अभी खुल जाएगा और देखो खुल भी गया। तो ऐसी है यहाँ पे, जब तक प्रॉपर टाइम से जो है अगर तो लाइटें लग रही है 1-1 मिनट बाद खुल रही है तब इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगेगा यहाँ पे। लेकिन कभी यहाँ पे एक तो फिक्स टाइम नहीं है ना कितनी देर की ट्रैफिक लाइट है, कभी 1 मिनट की लगी रहती है तो कभी कभी तो 5-5 मिनट की भी ट्रैफिक लाइटें लगी रहती है यहाँ पे।
जैसा चंडीगढ़ में है ना 1.5 से 2 मिनट की लाइटें लग रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो टाइमिंग दिख रहा होता है इतने में चलेगी इतने में चलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई टाइमिंग का हिसाब ही नहीं है। अब पता नहीं किस हिसाब से चलते हैं, या तो कोई मैनुअली उनको लाइटों को चेंज कर रहा है, या फिर लाइटें इतनी ही ज़्यादा ख़राब हो गया कि उनका सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से वर्क ही नहीं कर रहा है। लाइटें ख़राब तो होती है, इतना तो मैंने देखा है, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे लाइटें बंद पड़ जाती है, तो फिर पुलिस वालों को मैनुअली यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। और बाकी फिर टाइमिंग का तो पता नहीं है कुछ, कभी 2 मिनट भी लगते हैं यहाँ पे लाइटें रेड से ग्रीन होने में, कभी 5 मिनट भी लगते हैं, तो मैनुअली लगता है मेरे को यहाँ पे हिसाब। आज वीरवार का शुक्र फिर शनि, बस संडे को ही मिलेगा अपनी नींद पूरी करने का मौका और अच्छे से रह। पिछले 2-3 दिनों से ना तो नींद मेरी पूरी हो रही है, ना मेरे को रेस्ट मिल पा रहा अच्छे से, बस ऐसी बैंड बजी पड़ी है मेरी। नींद पूरी ना होने की वजह से आंखों से मेरे पानी आता रहता पूरा, कभी रेड हो जाती है, और ऊपर से स्क्रीन टाइम। तो कल तो ऑफिस में मेरे को एकदम ब्लर सा दिखने लग गया था, जब मीटिंग रूम में बैठ रखे थे हम सारे अपना अपना वर्क कर रहे थे, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा आगे जाके बैठना पड़ रहा था प्रोजेक्ट रूम के पास में, क्योंकि मेरे को एकदम से ब्लर दिखने लग गया था। कभी कभार होता है मेरे साथ ऐसा, अगर मैं ज़्यादा देर तक पीसी के आगे बैठा हुआ हूँ बिना चश्मा लगाए, तो और कुछ काम करने लगूँ उसके बाद तुरंत मेरे को ब्लर दिखने लग जाता है, तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है मेरे को वहाँ से रिकवर करने में उसको। तो ऐसा कल भी होगा था जब हम लोग वहाँ पे बैठ रखे थे कॉन्फ्रेंस रूम में, तो साक्षी मैडम तो अपना समझा रहे थे, तो मेरे को वहाँ से दिखना ही बंद हो गया था। फिर उठ के मैं वहाँ पे जाके बैठा प्रोजेक्टर के पास को, बस ऐसे ही रहे मौसम, ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। उसमें मैं अपने कपड़े भी धो सकता हूँ अच्छे से, और 1-1.5 दिन के अंदर मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। 1-1.5 दिन तो क्या, पूरे एक ही दिन के अंदर मेरे कपड़े सूख जाएंगे अगर मैं रात को धो देता हूँ, तो दिन में तो अच्छे से धूप निकल ही रही है। तो अभी जैसे अभी धूप निकल रखी है, दिन में और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो जब तक मैं घर पहुँचूँगा तो शाम तक मेरे जो कपड़े हैं वो भी सूख जाएंगे, इसलिए मेरे को अपने कपड़ों को स्टोर रूम में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरे पहुंचने से पहले ही यहाँ पे 3-4 ऑटो खड़े रहते थे मजदूरों को लेके, तो वो जा रहे होते थे प्रॉपर टाइम से, उसी के अंदर बैठ के निकल जाता था मैं। तो आज मेरे को लग रहा है 1 या 2 मिनट लेट पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे चौक के पास को, तभी वो वाले ऑटो यहाँ पे है नहीं, या फिर मजदूर आए नहीं, तो इस वजह से वो वाले ऑटो भी नहीं खड़ रखे। अब पता नहीं कोई दूसरा ऑटो आएगा तो उसी में निकलूँगा। इतना अच्छा मौका था मेरे पास पहले, जब मैंने वहाँ से रोड क्रॉस करी तो यहाँ पे भी खाली था। मैंने सोचा थोड़ा सा आगे आगे चलता रहता हूँ, वरना कल की तरह यहाँ पे ऑटो वाले आपस में लड़ने लग जाएंगे, मैं लेके जाऊँगा मैं लेके जाऊँगा। इससे अच्छा थोड़ा सा आगे जाता हूँ, स्टैंड के पास है, तो वहाँ से ऑटो मिल जाएगा, तो बैठ दूँगा। लेकिन अब यहाँ से ट्रैफिक ही नहीं रुक रहा है और ऑटो यहाँ से जाने को हो रहे हैं। चलो मिल तो गया ऑटो, और भैया आ रहे थे वहीं से, उसी में बैठ गया। जैसे मैं रोड क्रॉस करने लगा था वैसे ही जो है भैया ने पहचान लिया, तो जानता था वो वाला ऑटो वाला, बहुत बार उसी के ऑटो में जाता आता हूँ, सुबह मॉर्निंग में और शाम को तो बहुत कम मिलता है, लेकिन मॉर्निंग में तो मिल जाते हैं भैया। तो पहचान लिया, और दूर जगह ओ व्लॉगर, तो फटाफट से मैं उसके में बैठ गया और यहाँ से जो है टाइम से पहुँच गया। एकदम बहुत तेज़ से हो रखी है धूप, यहाँ से आँखें भी नहीं खोली जा रही अच्छे से। तो ऑफिस के पास तो मैं पहुँच ही गया हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। निकल गया ऑफिस से तो मैं, और अभी जो है मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है। मौसम ख़राब तो नहीं है, बस ठंडा सा होने लग गया है, तो जल्दी जल्दी चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि बाहर तार पे डाल रखे मैंने कपड़े। तो दिन में तो आज अच्छी धूप निकल रखी थी और कपड़े भी मेरे अच्छी तरह से सूख गए होंगे फिर, तो उसको वापस से बाहर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना तो स्टोर रूम में रखने की ज़रूरत है। और आज मेरे को अपनी जो वीडियो से एडिट है वो जल्दी जल्दी करना है। कल रात को भी सोने में देर हो गया, 11:30 बज गए, और फिर मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठा, तो फिर नींद पूरी नहीं हो रही है मेरी पिछले 3 से 4 दिन से। तो अब देखता हूँ, बस आज वीरवार तो हो गया फिनिश, कल शुक्रवार परसों शनिवार, बस 2 दिन और उठना है सुबह 5 बजे। उसके बाद संडे को आराम से उठूँगा 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे। संडे का तो दिन ऐसे ही जाता है, और कोशिश करा करूँगा कि अगर तो मैं संडे को अपनी नींद और ये तो होगा नहीं पॉसिबल कि संडे को मैं लंच करूँ, क्योंकि संडे को मेरे को अपनी नींद पूरी करनी होती है, और मैं उठता हूँ आराम से 10:30, 11 बजे। फिर घर का काम करना, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना, फ्रेश होना, यही सब करने के चक्कर में 12:30, 1 बज जाते हैं। तो आ रहे हैं यहाँ से पटियाला लाइटों के लिए, लेकिन पूरे भरे हुए आ रहे हैं। ये जय ये भरावा गया और दूसरा वो भरावा निकल गया। तो अभी वेट करता हूँ 5 से 6 मिनट, कितनी देर में आता है यहाँ से ऑटो।
अभी इतने भरे हुए में तो क्या ही जाना है, वैसे तो मैं भरे हुए में ही जाता हूँ, लेकिन इतने भरे हुए कि बैठने का बिल्कुल स्पेस ना मिले, तो थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। इतने में ऑटो आ जाएगा, फिर उसी में निकल जाऊँगा। और वैसे भी आज घर जाने की इतनी जल्दी तो है नहीं, घर का सारा काम कर रखा और कपड़े आज धोने नहीं है मेरे को, तो इसीलिए आराम से जाऊँगा, रेस्ट करूँगा घर पे, उसके बाद करूँगा अपने घर का काम सारा। भैया पटियाला लाइट हो गई, चलो मिल तो गया ऑटो पटियाला लाइटों के लिए। यहाँ से बिल्कुल पूरे लाइटों के पास ही उतारा उसने, और जैसी लाइटें रेड होने वाली थी उसने एकदम से निकाल दिया यहाँ से। तो कल भी मेरे को यहीं पे उतार दिया था ऑटो वाले ने, और आज भी। तो अगर ऐसी मेरे को रोज़ मिल जाए ना यहाँ से, यहाँ के लिए लाइटों पे, तो घर जो है मैं टाइम से पहुँचाऊँगा, 5 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगा। क्योंकि फिर मैं बिग बाज़ार अगर उतरता हूँ तो 5 मिनट तो मेरे को आने में लग जाते हैं वहाँ से, और रास्ते में फिर ट्रैफिक मिलता है तो 1 मिनट उसी का लग जाता है। और जबकि आज इतना ट्रैफिक भी नहीं लगा था, इसीलिए हमारे को वो दूसरी तरफ से नहीं लेके आया घुमा के, सीधा बिग बाज़ार की तरफ से ले आया घुमा के। इसीलिए अभी यहाँ पे जो है बिल्कुल रोड खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जैसे हमने क्रॉस करा लाइटें लगी पीछे और सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। घर तो मैं पहुँच गया और पूरे टाइम से पहुँचा हूँ 6 बजे। तो टाइम से ऑटो मिलने का ये फ़ायदा हो जाता अगर वो पटियाला लाइटों के पास ही उतार दे मेरे को, वरना तो फिर अक्सर मेरे को ऑटो वहीं पे उतारता पटियाला लाइटों से बहुत ही ज़्यादा पीछे। या तो कभी मेरे को बिग बाज़ार उतरना पड़ जाता है ट्रैफिक लाइटों के कारण, या तो फिर ऑटो वाला खुद ही उतार देता है बिग बाज़ार, वो भी दूसरी तरफ। तो वहाँ से चलते आने में मेरे को वही 6:15 6:30 ऐसा का टाइम हो जाता था। तो बस आज और कल मेरे को जो है प्रॉपर टाइम से ऑटो भी मिल गया था, और उसने ट्रैफिक लाइटें क्रॉस करके ही उतारा जहाँ पे एक्चुअल में मेरे को उतरना चाहिए हमेशा। इसीलिए मैं लेट ना हो जाऊँ घर के लिए, तो मैं रास्ते में उतर जाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता था ना वहाँ से। तो ये कुछ जो है ऑटो वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ वहाँ से चला रहे हैं, किस तरह से निकाल रहे हैं। दिखता तो सभी को है कि वहाँ से कितना ट्रैफिक लगता है। तो उसी हिसाब से आज जो लेकर आया ऑटो वाला, उसको पता था ट्रैफिक लाइटें एक बार अगर होगी फिर 5-6 मिनट से पहले नंबर ही नहीं आएगा बिल्कुल भी वहाँ से ऑटो निकालने का। इसलिए वो फटाफट से क्रिस क्रॉस करता हुआ ले आया ऑटो को, निकालता हुआ लाइटों के पास। तो वहाँ पे उसने हमारे को उतार दिया, तो इसीलिए मैं घर टाइम से पहुँच गया। तो अभी टाइम है मेरे पास 5-10 मिनट रेस्ट करता हूँ, जो कि कई दिनों से मेरे को मिल ही नहीं रहा है। तो 5-10 मिनट आराम से रेस्ट करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद बनाऊंगा अपने लिए आज का डिनर। फ्रेश तो मैं हो गया और अपने कपड़ों को भी ले आऊँगा बाहर से, और ये रखे हुए मैंने अपने कपड़े। तो इन कपड़ों को तो मैं बाद में फोल्ड करूंगा, पहले अपने लिए डिनर बना लेता हूँ। खाना तो रख दिया मैंने बनने के लिए, और अपने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए। जब तक मेरा खाना बन के रेडी हो रहा है तब तक मैं अपने कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि आज स्टोर रूम में रखने की जरूरत नहीं है। मेरे जो सारे कपड़े थे वो अच्छी तरह से सूख चुके हैं, और अगर मैं उसको थोड़ी देर बाहर ऐसे ही छोड़ देता, एक बार को तो मैं भूल गया था मैंने कपड़े धोए थे। जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तब तो मेरे को याद था कि मैंने कपड़े धो रखे हैं और जल्दी जल्दी मेरे को घर पे जाना है। लेकिन जैसे मैं घर पे पहुंचा तो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, थोड़ी देर बैठ गया और रेस्ट करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कि कब आधा घंटा गुजर गया, और मेरे को अपने कपड़े भी बाहर से उठाने थे। तो इसलिए मैं फटाफट से उठा और बाहर से अपने कपड़े लेकर आया तार पे से निकाल के। तो मेरे कपड़े जो अच्छी तरह से सूख चुके थे। एक बार को तो मेरे को लग रहा था कि इतनी देर बाद मैंने अपने कपड़ों को बाहर से उठाया तो क्या पता उनको मेरे को स्टोर रूम में रखना पड़े वापस से, लेकिन नहीं, मेरे जो कपड़े थे वो स्टिल सूखे हुए ही थे। कपड़े तो रख दिए मैंने फोल्ड करके अलमीरा के अंदर, और मेरी जो एक वीडियो थी बची हुई उसको भी मैंने शेड्यूल कर दिया है। तो फिर 7:30 हो चुके हैं। अभी अपने लिए रख लेता हूँ डिनर, और उसके बाद डिनर करके जो आज मॉर्निंग में झाड़ू मारना रह गया था झाड़ू मार लूंगा, उसके बाद अपनी वीडियोस को एडिट करूंगा। खाना तो रख दिया मैंने प्लेट में, पर अभी भी है जो है थोड़ा सा गर्म है। और ये वाले पापड़ पहले मंगवाता तो मैं पहले भी था ये वाले पापड़, लेकिन ये है बिकानो कंपनी के, और जो दूसरी कंपनी के आते थे वो आते थे इससे थोड़े से छोटे और जल भी जाते थे। तो इसको जितना मर्जी देर रख दो ये इतने ज़्यादा नहीं जलते हैं जैसे ये अभी। अगर यही मैं किसी और ब्रांड का यूज़ कर रहा होता, जैसे मैं पहले यूज़ करता था पापड़ ये वाले, तो पहले आई थिंक लिज्जत पापड़ कह के बेचते हैं, क्या कह के बेचते हैं, मैं तो उसको लिज्जत पापड़ ही कहता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं दूसरे ब्रांड का यूज़ कर रहा था ना, तो जैसे उसको रखता था गैस के ऊपर वैसे वो जलने लग जाता था, तो फिर टेस्ट पूरा नहीं आ पाता था। जल तो ये भी जाते हैं, थोड़ा बहुत ही जलते हैं, ज़्यादा नहीं जलते, तो इसीलिए ये वाले मंगवाता हूँ मैं आपसे। डिनर तो मैंने कर लिया है और इन बर्तनों को भी धो दिया। तो अभी जो है अपने बिस्तर में बैठता हूँ, 5-10 मिनट रेस्ट करता हूँ, उसके बाद करूँगा अपनी वीडियोज़ को एडिट में। सारे काम तो हो गए मेरे कंप्लीट, और वीडियो भी लगा दी मैंने अपलोड होने के लिए। तो आधे या 1 घंटे के अंदर मेरी जो वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।